चुनाव आ गया है, जानते हैं ना? जी हाँ, चुनाव तो माहौल देख क्या रहे है? माहौल तो देख रहे हैं कि ये ऋतुप्रिया का भी माहौल है। ऋतुप्रिया बाकी आरजेडी। आरजेडी। अच्छा। टक्कर तो कांटे का है। हम्म, ये तीनों में टक्कर है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये दोनों जो दीपा मांझी जी हैं और ऋतुप्रिया चौधरी जी हैं, इन दोनों में टक्कर है। और तीसरे जनस्वराज के हैं, वो भी लाइन में हैं, टक्कर में हैं। 20 सालों के एनडीए के और शासनकाल में काम हुआ। भैया लकड़ी अपने लिए लेके जाता है, जा रहे हाँ। की बेचने के लिए? ना खाना खा बनावे के लिए। खाना बनाने के लिए इस पे? हाँ। गैस वगैरह नहीं है? गैस है मगर अभी गैस भरल है, मगर एकरा ऊपर लकड़ी ऊपर काके में जरा गोइठा भी लग जाता है। अच्छा। हाँ तो गैस महंगा हो गया है, महंगा है। तो भरवाए नहीं है भरवाए हैं, तो उस पे नहीं बनाते हैं? बनाते हैं एक टाइम। स्कूल है, स्कूल में बच्चे हैं ज़्यादा हैं, टीचर भी है, मगर क्लासरूम नहीं है। बैठने की व्यवस्था स्कूल के बच्चे लोग अगर ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का पढ़ाई हो रहा है तो फोर्थ क्लास बाहर में बैठा हुआ है। अच्छा। ऐसा है। ये बस बगल में है मेरे, जो बताया +2 का जाकर आज तो स्थिति। बंद होगा। हाँ, आज बस बंद है, आज तो संडे है। मगर बहुत स्थिति भी एजुकेशन के मामले में स्थिति तो है, मगर यहाँ पर जो उसको संचालन करने वाला स्थिति वो सही नहीं है। इस वक्त हमारी मौजूदगी इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में है और लोगों से घूमकर बातचीत कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि माहौल क्या है और इस बार लोगों के पास क्या क्या मुद्दा है और लोग किन किन मुद्दों पर लोग इस बार वोटिंग कर रहे हैं। महज कम समय है, थोड़ा बातचीत कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि कौन इनके लिए बेहतर काम करेगा, बेहतर कौन होगा इनके लिए और पिछले 5 सालों में काम किसने किया, क्या जो यहाँ से सिटिंग एमएलए था उन्होंने काम किया कि नहीं किया। जो दीपा मांझी जो यहाँ से विधायक हैं इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से, उन्होंने दीपा मांझी ने कितना काम किया। एक जीतन मांझी की बहू भी है दीपा मांझी और दीपा मांझी के ससुर केंद्रीय मंत्री भी हैं, उनके पति भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो थोड़ा सा इमामगंज वासियों के लिए ये परिवार क्या किया है, थोड़ा माहौल जानते हैं, समझते हैं। क्या नाम हुआ आपका? रविकांत मिश्रा। मिश्रा जी हैं? हाँ। तब यहीं के रहने वाले हैं कि बाहर से आए हैं? नहीं, हम यहीं के रहने वाले हैं, प्रॉपर मल्हारी गांव से ही हैं। ऐसे रहते कहाँ हैं आप? हम रांची रहते हैं। रांची रहते हैं। बिहार क्यों नहीं रहते जी? देखिए, बिहार में टैलेंट तो है, लेकिन अपने टैलेंट को एक्सपोज करने का यहाँ पर प्लेटफॉर्म नहीं। जैसे आप पढ़ लिख लिए, पढ़ने के बाद में आपको क्या चाहिए? अर्निंग का रास्ता, अर्निंग का साधन। अर्निंग का साधन कहाँ से आएगा? जॉब। जॉब की कमी है बिहार में, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। और अधिकांश लोगों को आप देखेंगे कि बिहार से लोग बाहर जाकर के अपने टैलेंट का एक्सपोज कर पाते हैं। आई थिंक कि नॉट ओनली इंडिया बल्कि वर्ल्ड में बिहार का परचम है, लेकिन दूसरों के लिए अपने लिए इनके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं कि कुछ कर पाएं। समस्या इस बात की है। तो ये प्लेटफॉर्म न बनने की वजह क्या रही? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, अपना अपना विचार होता है, पर मैं जहाँ तक समझता हूँ कि सरकार की नीति बहुत बड़ा इसमें कारण बनता है। आखिर क्या कारण है कि कुछ स्टेट बहुत आगे बढ़ रहे हैं, कुछ स्टेट ज्यों का त्यों हैं, कुछ स्टेट ज्यों के पीछे हो रहे हैं। आज हमारा बिहार की स्थिति सबसे अंतिम स्थिति में आ गया है, गरीबी में सबसे पहला स्थान पे आ गया, जबकि ये नीचे से तीसरे स्थान पे था, लेकिन आज ये सबसे पहले स्थान पर आ गया है गरीबी में। तो मैं समझता हूँ कि सरकार की नीति बहुत बड़ा रीजन है। तो ये नीति कैसे बदलेगी? मैं समझता हूँ कि शिक्षा नीति बहुत बड़ी चीज़ होता है। तो क्या बिहार के एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, बिहार की एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और एजुकेशन के मामले में मैं समझता हूँ कि बिहार किसी चीज़ में कमी नहीं है, लेकिन बिहार में जो शिक्षा का स्तर पेपर वाइज तो बहुत अच्छा है। पेपर वाइज अच्छा है, आप कह रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है। जब कोई भी आईएएस ऑफिसर यहाँ से निकलते हैं, जब यूपीएससी सिलेक्शन बच्चों का होता है, बीपीएससी के सिलेक्शन में जब बच्चों का हो बीपीएससी के सिलेक्शन से, तो जब बच्चे से जब जाकर बातचीत कीजिएगा तो वो लोग कहेंगे कि हम लोग बिहार में रहकर पढ़ाई नहीं करते, भले जन्म बिहार में हुआ, लेकिन एजुकेशन के लिए हम लोग पलायन दूसरे राज्यों में करके चले गए, दिल्ली चले गए, कोटा चले गए, अलग अलग राज्यों में चले गए, इलाहाबाद चले गए, बनारस चले गए, लेकिन बिहार में लोग पढ़ाई नहीं करते हैं। बिहार में पढ़ाई नहीं करते हैं। हालांकि अगर आप देखेंगे तो आज भी बिहार से ही सबसे ज़्यादा आईएएस और इंजीनियर्स का ये वैकेंट पूरा करता है बिहार। एक समय था कि बिहार से पटना आईएएस के लिए बहुत अच्छा जगह था, लेकिन अभी भी अगर आप देखेंगे तो तैयारी करना है तो हम कहाँ जाते हैं? दिल्ली।
आखिर मुझे दिल्ली क्यों जाना पड़ता है, इस पर कौन विचार करेगा? हम और आप तो नहीं कर सकते। तो एजुकेशन के लिए, रोजगार के लिए लगातार पलायन होता है, तो ये सब समस्या कैसे खत्म होगा, कब खत्म होगा? हो सकता है, हम्म। हो सकता है ख़त्म, पर इस पर सच कहें तो मैं समझता हूँ कि चाहे कोई भी सरकार आई, सरकार इस पर वास्तविक जो धरातल से आवश्यकता है उसकी पूर्ति नहीं करती है। अपने जो उसको फ़ायदे की जो चीज़ें हैं उसमें तो पेपर वाइज बहुत काम हो जाता है। जैसे आज आप देखिए पंचायत वाइज 10+2 का स्कूल हो गए हैं पूरे बिहार में, पूरे बिहार में नहीं है पंचायत वाइज 10+2 का। लगभग हम्म। लगभग है। अभी हमारे पंचायत में आपने देखा होगा, ये जो स्कूल देख रहे हैं 10+2 है। अच्छा। 10+2 है, बच्चों के व्यवस्था तो हो खाली गया। बिल्डिंग्स बनवा देने से नहीं ना होता है बस जी। वही मैं बोल रहा हूँ, वही मैं बोल रहा हूँ कि आपने दे तो दिया, पर उन बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचर की भी आवश्यकता है, उस लेवल का टीचर नहीं है। अच्छा, आपको अगर रोजगार मिल जाता बिहार में तो आप रांची जाते? क्यों जाऊंगा? तो क्या आप लोग नहीं चाहते कि बिहार में इन सभी चीज़ों की व्यवस्था होना चाहिए? कौन होगा जो नहीं चाहेगा, लेकिन मजबूरी है। चलिए फिर आते हैं आपके पास। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अनायतुल्ला अंसारी। यहाँ पे क्या माहौल है इस बार चुनाव में? चुनाव का माहौल तो हमेशा की तरह है, अच्छा। कोई बदलाव नहीं है। कोई वोटर आपको नहीं बता देगा कि क्या माहौल है। तो जो पहले थी वही रहने वाली हैं कि इस बार कोई और आने वाला है? असमंजस की स्थिति है इस टाइम। असमंजस, ऐसा क्यों भाई साहब? असमंजस इसलिए है कि बता ही दिए कारण अभी मेरे मिश्रा जी, बस वही कारण है। और यहाँ देखिए स्कूल है, स्कूल में बच्चे हैं ज़्यादा हैं, टीचर भी हैं, मगर क्लासरूम नहीं है। बैठने की व्यवस्था, स्कूल के बच्चे लोग अगर ये फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास का पढ़ाई हो रहा है तो फोर्थ क्लास बाहर में बैठा हुआ है। अच्छा। ऐसा है। ये बस बगल में है मेरे, जो बताया +2 का जाकर आज तो स्थिति। बंद होगा। हाँ आज बस बंद है, आज तो संडे है। मगर बहुत स्थिति भी एजुकेशन के मामले में स्थिति तो है, मगर यहाँ पर जो उसको संचालन करने वाला स्थिति वो सही नहीं है। तो 20 सालों में एनडीए सरकार इन सब चीज़ों को खत्म नहीं की? 20 सालों में अगर स्थिति खत्म कर दी थी तो ऐसा आता है स्थिति, परिस्थिति तो ऐसा आ गया है, देख सकते हैं आप। अगर वैसा स्थिति रहता अगर पूरा कामयाबी रहता तो आज बच्चे बाहर नहीं बैठते। यहाँ पर बच्चे की भी कमी नहीं है, टीचर की भी कमी नहीं है, हमारे बच्चे के पढ़ाने का जगह कमी है, स्पेस ही नहीं। स्पेस नहीं है। अच्छा। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत है, दिक्कत है। तो सरकार ही का खामी बताइएगा। जो नेता लोग वादा करते हैं वो वादा पूरा हो रहा है, मतलब विधानसभा क्षेत्रों में, हर नहीं, पंचायतों यहाँ में? काम के मामले में तो काम हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, काम हुआ है। मगर मगर काम किसके राज्य में शासन काल में हुआ था, मतलब? तो नीतीश के राज में हुआ है। अच्छा, नीतीश के राज में। हाँ अच्छा। नहीं, उससे पहले भी होता, देखिए जैसे जैसे परिस्थिति समय चेंज होता रहता है, काम होता है, कोई भी सरकार आएगा काम करेगा ही। अगर अभी इसके बाद अभी दूसरा सरकार आएगा तो वो भी काम करेगा। ऐसा नहीं है, कोई भी सरकार, मतलब ये डिजिटल इंडिया हो रहा है तो काम तो होते ही रहेगा हमेशा। कोई भी सरकार आएगा इससे ऊंचा करेगा काम। इस बार 3 प्रमुख पार्टियां हैं यहाँ पे, मतलब लड़ रही हैं चुनाव। एक आरजेडी से ऋतुप्रिया चौधरी को टिकट मिला है, और एनडीए से हम पार्टी को टिकट गया है, यानी जीतन मांझी की बहू यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं, दीपा मांझी। और जन सुराज से अजीत दास हैं, जो एक डॉक्टर हैं एमबीबीएस। तीनों में से बेहतर कैंडिडेट कौन लगता है आप लोगों को? कैंडिडेट तो अगर एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो 2 बेटर है। कौन कौन? एक अजीत दांगे है और दूसरा आपका ऋतुप्रिया चौधरी, ये भी आर्किटेक्चर है, तो क्या एजुकेशन में है। अब बाकी नज़दीक से तो मैं देखा नहीं हूँ। पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना चाहिए कि नहीं होना मैं चाहिए? एकदम श्योर पढ़ा लिखा कैंडिडेट होना चाहिए। तो फिर जनता क्यों नहीं चुनती है पढ़े लिखे कैंडिडेट को? यहाँ जनता नहीं चुनती है, जनता तो चुनती है, बिना चुने में थोड़ी आएगा। वो जो टिकट भी लिया है तो वो जनता ही के इशारा पर लिया है, समझे। और यहाँ बहुत स्थिति भी ये है कि पंचायत प्रतिनिधि लोग को वादा किया जाता है को तो कि ये चीज़ देंगे, ये चीज़ देंगे। अभी हमारे के यहाँ वार्ड से लोग पंचायत प्रतिनिधि, मुखिया हो गया, समिति हो गया, कोई ऐसा ऊपर से बजट नहीं आता है कि जो विकास हो। आप क्या करते हैं? मैं पंचायत समिति हूँ। अच्छा, पंचायत समिति हैं आप? जी। तो काम हम किए हैं? काम जो हमारे प्रमुख साहब साल में 1-2 फंड मिलता है, उसको रोजगार के ये में नली गली वो सब बना है। अगले बार आप लोग की भी लड़ाई है? हाँ होगी अगले तो साल। ज़रूर। हाँ मैदान में रहना है ना? हाँ, मैदान में रहना श्योर। तो उसके लिए तो काम करना पड़ेगा पहले। हाँ तो काम करते हैं हम लोग को, जो भी होता है काम, छोटा मोटा बड़ा जो भी काम, जो हमारे लोग अपेक्षा के ज़्यादा करते हैं काम। इस बार कौन निकल रहा है यहाँ से? यहाँ से अभी कुछ बता नहीं सकते, अंदाजा? अंदाजा पहले ही बता के चले गए कि असमंजस की स्थिति है। कंफ्यूजन कर रहे हैं आप?
कन्फ्यूजन तो होगा ही, कन्फ्यूजन अकेले बताने से नहीं होगा ना कुछ। एक एक वोट का कीमत होता है। हाँ, नहीं तो फिर बस अच्छा, समंजस इस की बार स्थिति है। मतलब एक जाति धर्म देखकर कि नहीं, यहाँ मतलब विकास विकास के नाम पर लोग इस पर वोटिंग करेंगे, शिक्षा के नाम नहीं, पे यहाँ पर विकास के नाम पर वोट होगा भैया। विकास के नाम पे। हाँ, इसलिए पलायन यहाँ पर बहुत हो रहा है। पलायन जो यहाँ से इस क्षेत्र से, हमारे बिहार से, हर पूरे इंडिया में क्या पूरा वर्ल्ड में मिलेंगे हर बिहार का आदमी आपको, कि जो यहाँ से चलिए। कमाने रोजी के लिए बाहर जाते हैं। चलिए, आपको इस बार क्या लग रहा है यहाँ से? देखिए, अभी जो स्थिति लग रहा है कुछ नहीं कहा जा सकता है। टक्कर तो कांटे का है, ये तीनों में टक्कर है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि ये दोनों जो दीपा मांझी जी हैं और ऋतुप्रिया चौधरी जी हैं, इन दोनों में टक्कर है। और तीसरे जनस्वराज के हैं, वो भी लाइन में हैं, टक्कर में हैं। 20 सालों के एनडीए के शासनकाल में काम उम हुआ? देखिए, काम तो हुआ ही है। और एक बात जहाँ तक है कि ग्लोबलाइजेशन का युग है, अभी न चाहते ये भी विकास होगा। ये विकास जो है वो वाली विकास है कि जिस तरह से मंदिर में जाने के लिए भीड़ है लगी हुई, आप नहीं भी चलेंगे तो आप धक्के से अंदर चले जाएंगे। एक होता है कि अपने प्रयास से चला गया अंदर मंदिर के अंदर, और एक हुआ धक्के से चला गया अंदर। दोनों में फर्क होता है, विकास वही है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम हर घर में सरकारी नौकरी देंगे। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। किसके वादों पे भरोसा हो रही है आपको? मुझे तो नहीं लगता है कि दोनों में कोई भी अपने वादा पूरा कर पाएंगे। तो फिर कौन करेगा आपका वादा? जिस दिन विकल्प कौन है फिर आपके लिए? जिस दिन ये सोच अंदर से आ जाएगा कि हमें हर हाल में विकास करना है, तो भारत में वो इंफ्रास्ट्रक्चर है कि वर्ल्ड में नंबर 1 हो तो सकता है। तेजस्वी यादव चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हमको एक बार मौका दीजिए, 20 महीने का मात्र मौका दीजिए हमको काम करने के लिए। देखिए, चुनाव के समय में तो सभी लोग वादा करते हैं। मैं उनकी बातों को इग्नोर नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि नहीं कर सकते हैं, करेंगे। ऐसी बात नहीं कि नहीं करेंगे। हो सकता है मौका मिले तो कर सकते हैं, कर भी सकते हैं। लेकिन जो अभी तक जो हमने स्थिति को देखा है इस उम्र में, जितने चुनाव में, उसमें मुझे नहीं लगा कि कोई भी दल, मैं किसी एक दल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी दल एकदम एक अंदर से जो ईगर होता है कि हमें हर हाल में विकास करना है, वो वाला बात नहीं है। देखिए, उनको और जनस्वराज पार्टी को आप लोग कैसे देख रहे हैं? देखिए, जनस्वराज पार्टी अभी एक नई पार्टी है। अभी उनके बारे में तो कभी कुछ देखा नहीं गया, सुना नहीं गया, सिर्फ सुन रहे हैं। हो सकता है कि अगर उनको मौका मिले तो कर भी सकते हैं। तो फिर वैसे ही तो मौका तेजस्वी भी मांग रहे हैं आपसे। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि उनका तो सरकार पहले भी देखा गया है, बिहार में पहले भी देखा गया। पिताजी की सरकार। हाँ, उनके पिताजी की सरकार बिहार में देखा गया 17 महीना के शासनकाल रहा हो जिसमें डिप्टी सीएम थे, है। हाँ स्वास्थ्य मंत्री भी थे उसमें। हाँ, वो भी देखा गया, सब कुछ देखा गया। हाँ, ये ज़रूर कहेंगे, और हम नहीं, ये शायद ये पूरे बिहार की जनता कहेगा कि अपने समय में नीतीश जी ने काम किया है, चलिए, नो आपके डाउट। पास आते हैं। नीतीश कुमार एनडीए के शासनकाल को कैसे देखते हैं आप? नीतीश कुमार का राज तो बहुत अच्छा रहा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमको 20 महीने का मौका दीजिए। नीतीश कुमार भी कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। तो बोल रहे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हर घर में सरकारी नौकरी, जिस घर में सरकारी नौकरी नहीं देखिए, होगा। कोई भी सरकार आएगा, जो सरकार अभी जो चल रही है उससे बेटर करेगा। अभी कोई भी सरकार आएगा, अभी नीतीश कुमार फिर से दोबारा सरकार में जो ये परिस्थिति है इससे बढ़िया करेंगे। तो जनता वही सरकार चाहती है कि जनता बदलाव चाहती है? जनता को तो फिर जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। आप क्या चाहते हैं, बदलाव की वही सरकार? नहीं, हम भी नहीं बता सकते। हम लोग तो भाई, तो पता चलेगा पंचायत 14 समिति तारीख है इसलिए। को। 14 तारीख को पता चलेगा। बदलाव चाहते हैं कि वही सरकार? देखिए, सिंपल एक लाइन है, बदलाव की वही सरकार। मैं समझता हूँ कि बदलाव से सिर्फ देश नहीं बदल जाता। चलिए, क्या नाम हुआ आपका? हंसपाल प्रसाद लांगी। क्या चाहते हैं, सब बदलाव होना चाहिए सरकार का कि वही सरकार चाहिए आपको? नहीं, सरकार जो है यही सबसे बढ़िया है सरकार। क्यों बढ़िया है? क्यों? अमन शांति है, कोई हिंदू मुसलमान के झगड़ा नहीं, कोई मंदिर मस्जिद के झगड़ा नहीं। इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? जनसुराज है अभी पैर जमा में, अभी बहुत भांजने भूंजने से कुछ नहीं होता है। आप क्या करते हैं? हम छोटा मोटा कृषक हैं। कितना खेती बाड़ी कर लेते हैं आप? लगभग 2 एकड़। 2 एकड़? हाँ, बढ़िया हो जाता है? हो जाता, किसी तरह से चल रहा है। तो समस्या नहीं होती है? महंगाई वगैरह है? महंगाई, हर चीज का महंगाई है। गैस वगैरह महंगा हुआ है?
गैस महंगा तो हर चीज महंगा हो रहा है। भैया लकड़ी अपने लिए लेके जाते हैं, जा रहे हाँ। हैं कि बेचने के लिए? ना खाना खा बनावे के लिए। खाना बनाने के लिए इस पे? हाँ। गैस वगैरह नहीं है? गैस है मगर के अभी गैस भरल है, मगर एकरा ऊपर लकड़ी ऊपर काके में जरा गोइठा भी लगता है। अच्छा, हाँ तो गैस महंगा हो गया है, महंगा है। तो भरवाए नहीं है भरवाए हैं, तो उस पे नहीं बनाते हैं? बनाते हैं एक टाइम। एक टाइम बनाते हैं, हाँ एक टाइम लकड़ी पे बनाते हैं। एक टाइम तो एक टाइम लकड़ी लकड़ी पर और एक टाइम गैस पर क्यों अच्छा? ये बनाते हैं कि जरा कुछ जरा थी महंगा ना होल है, हाँ, तो महंगा के लिए से बनाते हैं। तो महंगाई बढ़ गया है। हाँ 1000 रुपया लगता है। कम होना चाहिए महंगाई। कम होना चाहिए ना। तो कौन कम करेगा? हाँ कौन कम करेगा? कम का जब सरकार होगा से कम करेगा, वो क्या तो करेगा। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? चलते रहिए आप। हम्म। सरकार से क्या कहना चाहते हैं? कहते हैं कि कुछ महंगाई कम करिए। हाँ बाबा प्रणाम, कैसे हैं? जो है सो सब नहीं देख रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं साइकिल से? घर पर जा रहे हैं। साइकिल बहुत पुराना लग रहा है। पुराना हम ही है तो साइकिल नहीं हका के नहीं है। नहीं, आपके टाइम का साइकिल है कि इधर खरीदे थे? नहीं साइकिल इधर ही खरीदते थे। इधर ही खरीदे थे। नहीं खरीदे। चुनाव ना आ गया है, जानते हैं ना? जी हाँ चुनाव तो माहौल देख क्या रहे है? हैं। माहौल तो देख रहे हैं कि ये ऋतुप्रिया का भी माहौल है। ऋतुप्रिया आरजेडी। आरजेडी अच्छा, और वहाँ गठबंधन का भी वही चल रहा है। दीपा माझी दीपा और जनसुराज मांझी। वाला अजीत दास। जनसुराज वाला भी कि उसको भी रैली देखे कि बहुत तगड़ा हम्म। रैली निकला है। तो जनता किधर जा रही है? जनता तो भाई किसी एक का नहीं है, सब बटे टूटे हैं। वृद्धा पेंशन मिलता है? वृद्धा पेंशन मिलता है, कितना? बस यही पहले से तो मिला 2 साल 400 और अब अब मिल रहा है वही 1100। तो क्यों बढ़ गया 1100 रुपया? 1100 क्यों बढ़ेगा? ये चुनाव से तो पहले? चुनाव से पहले बढ़ा है। क्यों बढ़ा पता है? वो तो एक बार सुने थे कि जनसुराज ने हल्ला किया कि हम जीतेंगे तो 2100 करेंगे। तो भाई अब जीतिएगा तब 2100 कीजिएगा कि भी बंद होगा, सो वो तो भविष्य की बात है। अच्छा, चुनाव से पहले ही पैसा बढ़ाया गया, तो ठीक है बढ़ाना? ठीक है, ये तो ठीक है। ठीक है। ये अच्छा, तो ठीक है। तो इस बार किधर जा रहे हैं आप लोग? इस पर तो अब वही न कह रहे हैं कि जिधर 10 का होगा तो सैकड़े में 33 इधर हो गया, तो 20 इधर हो गया, तो 5 इधर हो गया, बस यही तो भाग में है। आपका नाम क्या हुआ बाबा? मेरा नाम तो देवराज प्रसाद हुआ। चलिए, तो आपको इमामगंज विधानसभा क्षेत्र से हम दिखा रहे थे, जहाँ पर कई लोगों से बातचीत की। इनका कहना है कि विकास हुआ नहीं, अगर सरकार चाहती तो अच्छा विकास कर सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब आने वाले सरकार से उम्मीद भी है, कुछ लोगों को पुरानी सरकार से भी उम्मीद है। देखने वाली बात ये होगी 14 तारीख को सत्ता में कौन आता है। चलिए बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब बने रहिए पंचायत के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।